नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपके चार्ट में, डी1 चार्ट में, लगन चार्ट में जहाँ पर भी 11 अंक लिखा है, कुंभ राशि पड़ी है, उस घर में आपको देखना है कि कौन से प्लैनेट विराजमान हैं। अगर आपके कोई प्लैनेट वहाँ विराजमान नहीं है तो ये वीडियो दोस्तों आज की आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि प्लैनेट है या नहीं है। अगर वो प्लैनेट है, नीचे टाइम स्टैम्प्स दोस्तों कमेंट में दिए हैं, उसका टाइम देख करके वो आपको समझ लेना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कई लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ उसकी हेडलाइन पढ़ के मेरे कुंभ में ये है, मेरे कुंभ में वो है। तो मुझे मेरा जवाब उनको यही लिखना पड़ता है कि भाई साहब उस टाइम स्टैम्प से देखिए वीडियो, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हाथ जोड़कर विनती है कि ये मत पूछिए कि मेरे कुंभ राशि में इसके साथ उसके साथ, ये मत पूछिए, ठीक है? ये रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेनिफिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपके लग्न चार्ट में, डी1 चार्ट में जहां 11 अंक लिखा है वहां पर जुपिटर प्लेस्ड हो, तो दोस्तों उसमें क्या देखा जाएगा? अब डेफिनेटली जुपिटर यहाँ आते हैं कुंभ राशि में, तो यहाँ पर दोस्तों ये देखा जाता है कि आप ये इंसान नॉलेजेबल बहुत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव गलत नहीं है तो इसकी नॉलेज ही इसका सहारा है। कुंभ राशि में जब भी जुपिटर आएगा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आप ये सोच मत रख कर चलिए कि बहुत ज्यादा डिग्रियां इकट्ठी करी जाएंगे, और डिग्रियां जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा सक्सेस होगा। दोस्तों, ये जो रूल है यहाँ अप्लाई नहीं होगा अगर आपका कुंभ राशि में जुपिटर है। ये सिंपल है, आपको इसको समझना है। तो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी डिग्रियां प्राप्त कर लूं तो मेरा इतना सक्सेस होगा, वो दोस्तों ज़रूरी यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ एप्लीकेबल है डिग्रियां आपके पास बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत डिग्रियां हैं, फिर भी आप अंडर पेड हैं, सैलरी उतनी नहीं मिल रही। आप सोचोगे कि मैंने इतनी डिग्रियां इकट्ठी की, इतनी पीएचडी, इतनी ये पढ़ाई की, वो पढ़ाई की, लेकिन मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। तो वो डिग्रियां दोस्तों किसी काम की नहीं होगी अगर आपको वो प्रोग्रेस जो है वो नहीं मिल पाएगी। इसका एक ही तरीका है, आप जो भी आपकी बेसिक ग्रेजुएशन है वो करने के बाद आप कोई ऐसी लाइन पकड़ें जिसका आपको ज्ञान है, नॉलेज है। नहीं है तो आप ऐसा छोटा कोई कोर्स कर लीजिए या कुछ ऐसी चीज सीख लीजिए जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी हो, और उसको आप आगे बढ़ाएं। ये दोस्तों कुंभ राशि में जब भी जुपिटर आते हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस मैं लोगों को जो मुझसे बात करते हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ कि डिग्रियों के पीछे मत भागिए, ठीक है? तो जितनी डिग्रियां आप इकट्ठी करने लगेंगे तो स्ट्रगल्स आपको आएंगे, आपको वो चीज हासिल नहीं होगी जो आप सोच करके बैठे हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको इसमें रखनी है, ठीक है? ये दोस्तों एक बात हो गई। उसके बाद अब दोस्तों ये जो राशि है, शनि की राशि बनती है कुंभ राशि। तो जुपिटर जब यहाँ आते हैं तो थोड़ी स्ट्रगल्स, अब शनि की राशि है तो यहाँ कोई भी प्लेनेट आएगा थोड़ा आपको स्ट्रगल्स जरूर देगा। तो आपको स्ट्रगल से घबराना नहीं है। आपको लाइफ का पैटर्न ये बनाना चाहिए, और अक्सर ये लोग, इनकी नेचर इनको समझ में भी एक स्टेज पर आ जाएगा कि भाई कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आप फल के पीछे भागेंगे तो फिर जो है वो फल आपसे उतना ही दूर भागेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके जुपिटर हैं कुंभ राशि में, तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आप अपना हार्ड वर्क करते जाइए, स्ट्रगल्स करते जाइए, आपको सक्सेस साथ साथ मिलता जाएगा, ठीक है? इससे भागना नहीं है आपको, ठीक है? ये आपका की ऑफ सक्सेस जिसे हम बोल देते हैं, हार्ड वर्क जो है वो हमेशा रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप सोचें कि आप इसमें जल्दबाजी में दूसरों को देख करके कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, वो बहुत अच्छा राइज़ कर गई, मैं कहाँ रह गया या रह गई, तो ये इस चक्कर में शॉर्टकट मत अपना लेना। कई लोग मैंने देखा है कि वो शॉर्टकट की तरफ भाग जाते हैं, तो ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा शॉर्टकट। क्योंकि शनि की राशि में अगर आपने ये सोच रखी जुपिटर जब आएँगे कि भई शॉर्टकट से ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकता है इसी शॉर्टकट, या वो इल्लीगल अर्निंग हो, या कोई शॉर्टकट की अर्निंग्स हो, या कुछ ऐसा आपने किया, लालच किया, ग्रीड की, तो उल्टा बदनामी मिल सकती है, कोई आपको पेनल्टी पड़ सकती है, या कुछ भी ऐसी स्थिति जो है वो हो सकती है। इसके पीछे जो है वो आपको नहीं भागना, ठीक है?
इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुंभ राशि में जब भी जुपिटर आएँगे और बहुत ज़्यादा पाप दृष्टियों से नहीं प्रभावित हैं, तो ये देखा जाता है कि ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? और बिज़नेस के लिए भी अच्छा है और बहुत बड़े स्तर पर भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी काम में ऐसे लोग देखे गए हैं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर बिज़नेस, ठीक है? अब ये भी देखना है कि 7th लॉर्ड की क्या पोज़ीशन है जस्ट बिज़नेस के लिए, और ये पर्टिकुलरली D9 भी देख लीजिए। D9 में क्या स्थिति है? D9 में अगर आपके जुपिटर की दृष्टि भी पड़ती है 7वें भाव पर, या 7वें के स्वामी ही जुपिटर के साथ है, तो आपको बिज़नेस जो है वो मोस्ट लाइकली आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। आप पार्टनरशिप बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इसमें देखा जाएगा। नाउ उसके बाद पॉलिटिक्स में भी ये लोग जाते देखे गए हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छा करते देखे गए हैं। कई लोग सरकारी टेंडर्स या कुछ ऐसा उसमें भी जो है वो अच्छा करते देखे गए हैं। अब यहाँ पर अथॉरिटेटिव काम भी देता है जुपिटर जब भी इस कुंभ राशि में आता है, तो अथॉरिटेटिव काम जिसमें थोड़ी लीडरशिप वाले काम हो, जैसे कि टीम लीडर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई किसी चीज़ की, मैनेजमेंट जाने की इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, इवेंट मैनेजिंग का काम, या किसी कोई भी आपको रेस्टोरेंट का मैनेजर या किसी क्लब का मैनेजर या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जुपिटर जब लियो में आते हैं तो ऐसी स्थिति भी जो है काफ़ी लोगों की जो है वो देखी जाती है। ये जातक स्पेसिफिकली अगर देखें जुपिटर जिनके लियो जिनके कुंभ राशि में है, ये देखा जाता है कि जिसको भी ब्लेस कर दें, जिसके लिए भी अच्छा बोल दें, वो हमेशा राइज़ करेगा। ये एक बड़ी खूबसूरत दोस्तों इसकी बात जो है वो देखी जाती है। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अगर मैंने किसी का अच्छा सोच लिया तो उसका अच्छा हो जाएगा, अगर मुझे किसी का मैंने बुरा बोल दिया तो उसका बुरा भी हो जाएगा। तो बुरा दोस्तों नहीं होगा, आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है। वो अगर आप बुरा किसी का सोचते हैं, तो वो बूमरैंग की तरह घूम करके आपको लगेगा, उल्टा वो जो है वो राइज़ कर जाएगा। तो अब नो मैटर कौन-सी दशा में हैं आप, किसमें हैं, किसमें नहीं हैं, लेकिन बुरा आपको जो है वो किसी का नहीं सोचना। जुपिटर की दोस्तों सिंपल थ्योरी है कि जितना आप लोगों का अच्छा सोचेंगे, जुपिटर दोस्तों अपना दुश्मन खुद है। ये जब भी खराब होने पे आएगा तो यही चीज़ें होंगी कि आप दूसरों का बुरा सोचना स्टार्ट हो जाएँगे। तो हमेशा दोस्तों अच्छा सोचिए दूसरों का। आप जितना दूसरों का अच्छा सोचेंगे उतना यूनिवर्स जो है वो आपको डबल करके दोस्तों देगा, ठीक है? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। जितने भी धर्म हैं, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी या कुछ ऐसा व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज देने, आजकल तो ये चलन हो गया है कि एक दूसरे के रिलीजन को पकड़कर हम बहुत ज़्यादा जो है वो फालतू की चीज़ें एक दूसरे को सेंड करते हैं जस्ट टू मेक अदर्स लाफ। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कुंभ राशि में आपके जुपिटर हैं, किसी भी धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं बोलना है। नो मैटर अगर आपको किसी का धर्म पसंद नहीं है, आप अपने तक रखिए। दूसरों को जा कर के उसका वो करना, खिल्ली उड़ानी उस चीज़ की, वो आपको दोस्तों कहीं लेकर नहीं जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है? और बहुत ज़रूरी बात है, कई लोग कमेंट सेक्शन में किसी जैसे फ़ेसबुक में किसी ने किसी रिलीजन के डाली, तो किसी ने नीचे कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, कोई कमेंट कर दिया, तो बाद में देखा जाता है कि वो फँस गया एक कमेंट से। तो अगर आपकी ये स्थिति बनती है, कुंभ राशि का आपका जुपिटर है, तो फिर आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आप फँस सकते हैं। और नेगेटिव दशा अगर चलती हो और अगर आपने किसी को व्हाट्सएप ऐसा गलत कर दिया, स्टेटस लगा लिया, तो देयर आर चांसेस कि दूसरे रिलीजन वाले आपको परेशान कर सकते हैं, या आपको आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर या कुछ ऐसा जो है सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आपकी ऐसी प्लेसमेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ये देखा गया है कि जब भी इस जातक का बुरा दौर आना होगा, इसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जिनके जुपिटर कुंभ के हैं, तो इसमें अपने आप को फिट रखिए, ठीक है? बहुत ज़रूरी ये बात है। जितना आप लेज़ी, जितना आप वेट आपका बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वेट बढ़ना एक बुरी बात है तो हेल्थ के लिए अच्छी तो खैर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं उन लोगों को बुरा कहता हूँ या उन लोगों के अगेंस्ट है कि बॉडी शेमिंग वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका वेट बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है? जब आपके जुपिटर कुंभ राशि के हैं, वेट अपना है जो कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को फिटनेस में रखिए, तो आप देखेंगे जितने आप फिट होंगे, उतना आपका फॉर्च्यून उदय रहेगा, ठीक है? ये आपको चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब मान लीजिए आपकी कोई नेगेटिव दशा आ गई, केतु की आ गई,
अक्सर उसी में, या फिर शनि की आ गई। अब राहु इसमें तो नहीं इंक्लूड करूंगा। केतु या शनि की दशा में जातक जो है वो लेजी हो जाता है। ये मोस्टली मेरे क्लाइंट से जो है एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली देखा जाता है कि केतु में तो वो उसको घर ही अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। और शनि की दशा में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे बढ़ रही हैं एक के बाद एक, लेकिन शरीर उतना एक्टिव नहीं है, सब कुछ स्लो हो रखा है। किसी के घुटनों में दर्द हो जाती है, किसी की टांगें स्टिफ हो जाती हैं, किसी का मन ही नहीं करता ये काम करने का, शरीर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ऐसी अगर आपकी प्लेसमेंट है तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये राशि है शनि की, शनि चाहते हैं हमसे कर्म, ठीक है। और जुपिटर जो है वो है हमारा लक, फॉर्च्यून। तो अगर आप लेजी हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अपने लक को जो है वो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका चीज का दोस्तों जो है वो आपको ख्याल रखना है। और एक और चीज, अपने कैरेक्टर का दोस्तों आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर यहाँ पर फिसला तो इसका तो ये बोला गया है कि आप इसके बाद फिर रेमेडियां करते रह जाएंगे, फिर वो जो है वो काम जल्दी नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, रेमेडी कोई काम नहीं करेगी, अपना कैरेक्टर स्वच्छ रखें। जो शादीशुदा हैं उनके बारे में भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल या ऐसा जो है वो मत कीजिए। और जो अनमैरिड है वो मल्टीपल अफेयर्स या रिलेशंस या फिजिकल रिलेशंस, उससे आप परहेज रखें, दूर रहिए, ठीक है। और जाने से पहले आप लोगों के लिए एक हिदायत, जुपिटर की दशा अंतरदशा में अपने लीवर का और अपनी डायबिटीज का ख्याल रखिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों क्रूर प्लैनेट सूर्य के बारे में। अगर आपके सूर्य जो हैं वो अपने दुश्मन की राशि में, शनि की राशि में, कुंभ में जब विराजमान हो तो दोस्तों क्या देखा जाता है। अब सबसे पहला इंसिडेंट तो ये होगा कि आपकी लाइफ में एक बार एस्ट्रोलॉजी का ऐसा पैशन जागेगा, ऐसा पैशन जागेगा, आप सोचेंगे कि यार मुझे क्या भगवान ने क्यों धकेल दिया इसमें, मैं तो रील्स देखी जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखी जा रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, इतना इंटरेस्ट कौन सा जाग गया। कई लोग तो एस्ट्रोलॉजर बन भी जाते हैं, कई बनने की सोचते भी हैं, कई सिर्फ रील्स और वीडियोस देख करके अपने पर हर चीज आजमाते हैं कि मेरा इस घर में है, मैं देख लूं, मेरा इस घर में है तो ये रेमेडी कर लूं। सुन करके बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट, पैशन है जो, वो बहुत ज्यादा एक समय पे बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप जो रिलेट करता होगा वो जरूर बता सकता है, ठीक है। लेकिन इसके चलते हुए कभी कभार होता क्या है, वो गलत रास्ते निकल जाते हैं। गलत रास्ता क्या है, अब ये चीज खुद इंसान नहीं करता है, लेकिन कभी कभार रील्स देखते देखते, वीडियोस देखते देखते ऐसी चीज वो नेगेटिव सुन लेते हैं जो माइंड में स्टक हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की दशा आने वाली है नेगेटिव केतु या शनि की, तो उन्होंने उसकी वीडियो देख ली, अब उनको दिन रात उसी की टेंशन हो गई, अब वो और वीडियोस देख रहे हैं उसकी, और उतनी डेप्थ में जाते जा रहे हैं, उतनी नेगेटिव एनर्जीज उनके अंदर आती जा रही हैं, और कहने का मतलब माइंड नेगेटिविटी से भरता जा रहा है। ये चीज को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके मेंटल जो परेशानी जो है, आपकी मेंटल स्टेट है, पीस ऑफ माइंड है, उसको जो है वो परेशानी आएगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, रात को थोड़ी नींद कम होना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, ये सब हो सकता है। तो कुछ जो देखना है वो पॉजिटिव देखिए, और पॉजिटिव रील्स देखिए, ऐसे इंसानों की रील मत देखिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ डराते हैं, और फिर आपका सुख चैन जो है वो निकल जाता है। जो नेगेटिव दशा में होना है वो अलग होना है, लेकिन उसकी टेंशन जो है वो अलग आपने ले ली, तो अब आपने उसी को बूस्ट कर दिया, चाहे चीजें उतनी है नहीं अब नॉर्मल, लेकिन आपकी थिंकिंग से बढ़ गई। वो चीज आप नहीं करें, ठीक है। और हर चीज को गूगल पर सर्च मत करें, हर चीज को यूट्यूब में सर्च मत करें। डोंट गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, वो आप अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ का जो है वो नुकसान करेंगे, ठीक है। सूर्य जब भी कुंभ में आएगा दोस्तों, ये देखा जाता है कि दे आर सीन एज गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। अच्छे किसी को मोटिवेशन देनी है तो उसके लिए जो है ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी देखी जाती है। लोगों को हील भी कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करते दिखाई देते हैं, ये अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन है। स्पीकर्स भी देखे गए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन या ये सब भी जो है वो देखे गए हैं। अब जो काम कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल काम कौन से हो गए, इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी सीबीआई या किसी प्रकार का इंटरनेट में इन्वेस्टिगेशन,
या जो भी काम है, कोडिंग हो गया, ये सब काम में जो है इनको तरक्की मिलती है और ये काम इनको सूटेबल भी हैं। अगर आप इन जो कोई अगर होगा तो वो बता सकता है, इनके रिलेटिंग जो है वो आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है, अगर आपके कुंभ में सूर्य है। उसके बाद बहुत ज़रूरी एक बात आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये अक्सर बाकी भी प्लैनेटरी प्लेसमेंट देखी जाती है, लेकिन अगर आपका सूर्य कुंभ में है तो कुछ ना कुछ स्थिति और प्लैनेट्स की भी ऐसी होगी कि आपकी नेचर ऐसी होगी कि आपने अपना ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में दिया होगा। भई ऐसे नहीं करना है। देखिए, आपके अपने डिसीज़न जो हैं वो लेना सीखिए। अगर आपने सारे डिसीज़न अपने दूसरों के ऊपर छोड़ दिए तो फिर ठीक है, कुछ दशा आपकी पॉज़िटिव है, ठीक है, वो आपके लिए कर रहे हैं, वो किसी मतलब से कर रहे हैं, अब नेचुरल सी बात है, आप उनके फ़ेवर में आ रहे हैं और अपना कंट्रोल आपने उनको दे रखा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और ले रहा है, डिसीज़न कोई और ले रहा है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर प्रोवाइडिंग देम समथिंग, ठीक है? चाहे वो फ़ेवर हो, कोई पैसा हो, कुछ भी हो। लेकिन कहीं नेगेटिव दशा आई, साढ़े साती आ गई या केतु या शनि का प्रभाव स्पेशली अगर आ गया, तो फिर आप देखेंगे कि उनका असली चेहरा जब दिखेगा, आपको ये लगेगा कि यार मेरे को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए थे। मैंने ऐसे ही अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में दिया था। तो ये फिर आपको चीज़ें परेशान करेंगी। तो एकदम से आप अलग ही रूप में आएँगे, वो अगला सोचेगा कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये कहाँ से जाग पड़ा। तो फिर ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग विल लीड टू अंदर ही अंदर से आपके गुस्सा, वो अंदर ही अंदर से क्या होगा, हार्ट का कमज़ोर होना, ठीक है? हृदय की प्रॉब्लम्स, तो बीपी प्रॉब्लम्स, तो इस पल्स प्रॉब्लम, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और दूसरों के हाथ में मत दीजिए, ठीक है? ये मरकरी अगर लग्नेश भी आपका कंबस्ट हुआ पड़ा है कहीं पर चार्ट में तो फिर ये स्थिति आनी ही है, और बुध कंबस्ट में भी ये स्थिति देखी जाती है। लेकिन सन अगर आपके दुश्मन राशि एक्वेरियस में है तो ये आपके साथ घटित हो सकता है, ठीक है? ऑयली फूड कम खाइए। बहुत केसेस में ये देखा गया है, जहाँ या तो सूर्य की या तो शनि की दशा आई, आपको हार्ट में कोई ना ऑयली फूड में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आनी आनी है। तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए। नो डाउट आपको हो सकता है ऑयली फूड अच्छा लगता हो, लेकिन उससे तौबा कीजिए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं करानी, और कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने चेक कराते रहिए, जिनके सूर्य कुंभ राशि के हैं, ठीक है? उसके बाद अब 2 चीज़ें इनको बहुत पसंद आएँगी लाइफ में। सूर्य जिनके कुंभ में है, सूर्य क्या है? फ्रीडम। ये केज नहीं होना चाहता, कोई इसको केज कर ले, इसको इरिटेशन होती है, कंफर्ट लेवल खराब हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ये परेशान आ जाते हैं, फिर वायलेंट भी हो जाते हैं। दूसरा जस्टिस, क्यों? शनि की राशि में है तो शनि जस्टिस हैं। तो फ्रीडम और जस्टिस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी ये है तो सिचुएशन प्लेसमेंट, तो उनके साथ भाई ऐसे पेश मत आना, उनके सामने कभी भी इनजस्टिस मत करना, और दूसरा उनको कभी केज करने की कोशिश ना करना। जिसने केज करने की कोशिश की उसकी खैर नहीं है, उसको ये एक बार छठी का दूध याद करा देंगे। तो ये है द नेटिव जातक जो है उनका देखा गया है कि उनको कैद करने की कोशिश मत कीजिए, और उनसे हर चीज़ बराबरी, तकड़ी बोलते हैं ना जिसे, बीम बैलेंस, तकड़ी हर चीज़ बराबरी में होनी चाहिए। जहाँ करके ऐसे हुआ या ऐसे हुआ तो इनको होगा कि यार ये क्या बात हुई। तो इक्वालिटी के बहुत ज़्यादा जो है वो पक्के होते हैं, ऐसा इंसाफ का तराजू जिसे बोलते हैं वो इनका देखा जाता है, ठीक है? अब दोस्तों ये स्थिर राशि है तो ये देखा जाता है कि जातक स्टेबल होगा, माइंड उसका स्टेबल होगा, जल्दी से डोलता नहीं है इमोशंस के कारण। हालांकि इसमें भी प्लैनेट सारे और भी देखने पड़ेंगे, लेकिन सिर राशि के होते हुए देखा जाता है माइंड जो है वो उसका स्टेबल होता है। ही इज डिटर्मिन्ड कि सोच लेता है तो भाई करना है, ऐसा नहीं कि सोचा छोड़ दिया, सोचा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अक्सर जो है ये चीज़ देखी जाती है। अब आप देखिए कि सूर्य अगर 11 नंबर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो सामने इसके जो हाउस है, बिल्कुल सामने 7वां हाउस जो इसके पड़ेगा उसमें 5 अंक लिखा होगा, राइट? तो 5 अंक लिखा, दैट मीन्स लियो साइन हो गया। तो सूर्य यहाँ पर है तो ये जातक को उस भाव के जो रिजल्ट हैं, खासकर अगर सूर्य की दशा अंतरदशा में ज़रूर अच्छे मिलेंगे। जो भी भाव है आप उसकी एक्टिविटीज़ देख करके मान करके चलिए। सूर्य जब अपनी राशि को देखेगा उसके रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छे ही आपको मिलेंगे, ठीक है? अब लेकिन शनि के दशा अंतरदशा में आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको ये भी जो है
पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमेशा जातक जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, इसकी एकदम थिंकिंग जो है लोगों से हटके होती है। ये वो काम करना चाहता है जो पहले मेरे जान पहचान वालों ने ना किया हो। तो इस केस में ये भी देखा जाता है ये अपने सगे संबंधियों या मित्रों से कुछ अलग करना चाहता है। ये इसकी सोच ये होती है कि भाई दुनिया में आए हो तो थोड़ा सा अलग काम करो, ये तो सारे ही कर रहे हैं। ये थिंकिंग ये भीड़ में चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा जो है वो अलग चलने वाला भीड़ से जातक जो है वो देखा गया है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम लाइफ में एक ही आएगी, जब भी आएगी, वो उसकी डाउनफॉल का कारण क्या बनेगा? वो इसकी डाउनफॉल का कारण बनेगा बनेगा इसकी ईगो, इसका अहंकार और इसकी बिटर वाणी, कड़वे बोल। जहां आपके समझ लीजिए दोस्तों कि ये चीजें आपके साथ स्टार्ट हो गई हैं, तो समझ लीजिए ये आपके ऊपर जाने की नहीं, नीचे जाने की निशानी है। तो ये एक ग्राफ आपका नीचे जाएगा। दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना, वाणी कठोर नहीं होनी चाहिए और अहंकार, ईगो जो है उससे हमेशा आपको दूर रहना है। थोड़े से भी बोल अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे चंद्रमा की। आपके मून अगर दोस्तों कुंभ राशि में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी राशि ही कुंभ हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को बोलोगे कि मेरी कुंभ राशि है, चंद्र राशि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है, चंद्र राशि। तो दोस्तों जिनकी कुंभ राशि बन गई, सबसे पहली तो ये बात है कि इन जातकों को, कुंभ राशि वालों को, मैं भी जिनको जानता हूं, तो ये भी मैंने चीज देखने में पाई है कि लोग इनको कहेंगे कि यार ये किसी की परवाह नहीं करता, ये बड़ा अनकेयरिंग सा इंसान है, ये बहुत अपने में रहना वाला है और इसको अपने मतलबों की पड़ी होती है, ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहता, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं। तो लोग इनके ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज जो है वो करते हैं इनकी नेचर के कारण। लोगों को नहीं पता, लोगों को ये चीज दिखती है, लेकिन ये थोड़ा अपने बारे में कंसर्न रखते हैं, इसमें जो कि बुरा नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने आप से प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा आपको दूसरों के इमोशन भी जो है वो समझने हैं, जिनकी कुंभ राशि है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा, अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि का है, सबसे ज्यादा जब इनको किसी की मदद करनी होगी वो लम्हा वही होगा जब इनके सामने कोई रो दे, कोई लाचार, कोई बेबस, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करे, चाहे इनके साथ ड्रामा कर रहा हो, वहां जाकर ये लोग जो है वो पिघल जाते हैं। ना चाहते हुए भी वो उनकी मदद करेंगे कि नहीं, चाहे उनका दुश्मन भी क्यों ना हो। लेकिन अगर इनके सामने वो रो पड़े, इमोशनल हो जाए, अपनी मजबूर शो करे अपने आप को कि मेरे जैसा हेल्पलेस ही कोई नहीं है, सारा कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, दे विल लीव एवरीथिंग असाइड और उनकी मदद करेंगे, चाहे उनको गलत रास्ता भी अपनाना पड़े। ये भी एक बहुत अलार्मिंग चीज है कि आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कोई इलीगल काम नहीं करना है, कोई वायलेंट होकर के काम नहीं करना है उस इंसान की मदद के लिए, ठीक है। आप करोगे उनकी मदद, कैसे भी आउट ऑफ द वे जाकर करोगे कि कोई बात नहीं, इसका काम बनना चाहिए, लेकिन फंस आप जाएंगे। वो चालाक इंसान जो है वो आपके मतलब, अपने मतलब के साथ लिए जो है वो आपके साथ खेल रहा है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं, बेचारा ऐसा, बेचारी वैसी, तो फंस जाएंगे। आप मत कीजिए, ये सोच समझ के आपको करना है। लोगों के इमोशनल ब्लैकमेल करने से आप अपनी जिंदगी का नुकसान जो है वो मत करना, ठीक है। बहुत से केसेस में, अब ये भी चार्ट में और स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन बहुत से केसेस में देखा है कि कुंभ राशि वालों के अपने पेरेंट्स से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। वैचारिक मतभेद, ओपिनियंस के का डिफरेंस हो सकता है, वो उनकी सोच अलग है, मेरी सोच ही अलग है। ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, दे विल लव देम फ्रॉम इनसाइड, प्यार भी करेंगे और मुश्किल में उनका साथ भी देंगे। लेकिन वैचारिक मतभेद, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है इनका जो है अपने पेरेंट्स से देखा गया है, ठीक है। भाई आप लोग बहुत जिद्दी हैं, थोड़ा अपनी जिद को कंट्रोल कीजिए। आप ना, आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस कीजिए। लोग इतने डिप्लोमेटिक हैं और आप क्या है, अपनी जिद के कारण अपनी वाणी खराब कर लेंगे, अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर आप बाद में कहेंगे भाई मेरी नेचर ऐसी है, मैं तो सारा कुछ मुंह पे बोलने वाला हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ठीक है, अच्छी बात है, आप नहीं डरते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन
जिद को छोड़ दीजिए, अपने स्टबन नेचर को छोड़ दीजिए। एक ही चीज किसी ने बोल दी, दिन रात उसके सोचते रहना, फिर तीसरे को जाकर बताना, उसकी हिम्मत कैसी हुई, उसने ये शब्द बोल दिया, ये लाइन बोल दी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं वो, एक ही चीज अपने मन के अंदर मत बिठाइए। ये जो है आपके लिए एक पर्सनल हिदायत है, बिकॉज आई नो समवन वेरी क्लोज जो कुंभ राशि के हैं, और भी बहुत लोग हैं, तो उनको, उनके अंदर भी ये चीज है। अगर आपके अंदर है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इसको हटाइए, ठीक है, इसको सही कीजिए। ये वो जातक हैं जिनको कहीं जाकर, जब ये स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, इनको ये चीजें समझ में, स्कूल में पर्टिकुलरली ये देखा जाता है कि पढ़ाई में इनको इतना प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई ये पाइथागोरस थ्योरम मेरे काम आएगा, ये अलजेब्रा मेरे काम आएगा, ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये, वो कहाँ काम आएगा मेरे, काम तो मेरे वो चीज आनी है, काम तो मेरे वो चीज आनी है। सो एजुकेशन में ये देखा जाता है, कभी कभार अपने आप को एक थॉट्स के कारण अपने रोक लेते हैं, रोक बना लेते हैं, और कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ इनका ज्यादा ध्यान हो जाता है। तो मेनी ऑफ देम आर सीइंग, कोई गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहा है, या कोई एमबीबीएस या किसी चीज के एग्जाम दे रहा होगा, लेकिन उनको लगेगा यार ये कंसेप्ट मेरे कहाँ काम आने हैं, तो वो उस चक्कर में निकल जाते हैं। अब देखिए, अगर तो कुंडली में सूर्य बलवान हुए तो फिर तो क्रैक कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में जाकर के वो उसमें भी जो है वो रह जाते हैं। कोई इसमें है जो इस चीज को मानता है तो जरूर शेयर अपना एक्सपीरियंस जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैरिड लाइफ की अगर बात करें, तो जितने लोगों से मैं मिला हूँ कुंभ राशि, उनकी मैरिज लाइफ चलती अच्छी भली होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। भाई अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये हो गया कि थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई। थर्ड पर्सन की एंट्री या तो उनके द्वारा हुई या आपकी फैमिली से हो गई, कोई मित्र हो सकता है, चाहे आपकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर गया। अब आपने कर ली मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, फिर आप बाद में पछताते हैं कि भाई ये क्या होगा, होगा आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें होंगी, एकदम से नहीं होंगी। तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये मुझे जो है वो नहीं करना। एक तो आप वैसे ही फ्रीडम लवर हो, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा मतलब आपको दबाने की कोशिश करे, या एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दे, आप इरिटेट हो जाओगे, हटो पीछे यार, मेरे को जिंदगी जीने दो, क्या हो गया है। तो ये चीज है, ये अपनी फ्रीडम के जो हैं वो बहुत पक्के होते हैं। ये चीज जो है कुंभ राशि वालों का देखा जाता है, केज्ड रहना नहीं चाहते। अब एक और वीकनेस की बात कर लेते हैं आप लोगों की, शाय नेचर के हो। अब शाय नेचर है कैसी, सोसाइटी में आप लोग बहुत शाय हो, लेकिन घर पर तो ऐसे आपका भाई है कि मेरी चले भाई, मेरी सुनो भाई, ऐसे वैसे ये है। सुनी ना जाती हो वो अलग प्लैनेट्स के ऊपर है, 4,000 ये वो बड़ा कुछ है। लेकिन आप फिर देखोगे कि बाहर जाते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है, वहां शाय बन जाते हो। तो अपनी शायनेस को दूर करो, जैसे घर में हो वैसे बाहर पेश आओ, स्पीक, पूरा एक्सप्रेस करो अपने आप को, तभी आपके कार्य क्षेत्र में एवरीवेयर आपकी जो है वो तरक्की होगी, ठीक है। ये मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस है मेरी कि बाहर के लोगों से घुलो मिलो, अच्छे से उनसे वार्तालाप करो, और एक पहचान बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर दबा दीजिए। अगर मेरे लिए कुछ कमेंट करना है तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे मंगल के बारे में। कुंभ राशि में अगर आपके मार्स आ जाए तो दोस्तों क्या बोला गया है, मंगल किसकी राशि में, शनि की राशि में आ गए। शनि की राशि में एनर्जी वाला प्लैनेट आया है, तो ये देखा जाएगा कि एनर्जी झोंक देगा कर्म में। कर्म, कर्म की राशि है, शनि की राशि है, कर्म देखते हैं, हार्डवर्क देखते हैं, और यहाँ आ गई एनर्जी मंगल। तो मंगल जब भी इस राशि में, कुंभ राशि में आते हैं, तो झोंक देगा अपने आप को, एनर्जी झोंक देगा, काम में हो, किसी चीज में हो, मेहनत में हो। लेकिन एक चीज का ध्यान नहीं रखेगा, वो क्या है, हेल्थ का। लोग कहते थक जाएंगे, इनके घर वाले कहते थक जाएंगे, भाई तुम अपनी, ठीक है काम अपनी जगह पर है, हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखो, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहेंगे भाई डॉक्टर को दिखा लो, ये हो गया, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यार, ये काम पड़ा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, तुम करोगे क्या, कोई बात नहीं मैं दिखा लूंगा, जब मुझे ज्यादा लगेगा तो मैं दिखा लूंगा, मुझे अपनी हेल्थ की परवाह है। लेकिन आपको है नहीं, तो अपनी हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी दें, ये बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है अपने
अब शनि की राशि है तो स्थिर राशि है दोस्तों, ये देखा जाता है कि स्टेबल माइंड है और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे, डगमगाएँगे नहीं कि ये सोच लिया फिर ये सोच लिया, अडिग हैं, स्थिर हैं, सोच लिया तो अब यार यही रास्ता है, इसको कैसे करना है। व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा इधर-उधर नहीं होते हैं, हालाँकि बहुत सारी और भी बड़ा कुछ देखा जाता है। अगर तो लगन ही वर्गोत्तम हो गया D1 D9 तो फिर तो ये चीज़ होगी होगी। लेकिन ये चीज़ है कि स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं और बहुत ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं डाँवाडोल जिसे होता है वो चीज़ नहीं होती है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड एक चीज़ पर एक एम, एक गोल जो है वो इनका होता है। वंस डिसाइडेड इट्स डिसाइडेड, मतलब ये लोग ऐसे हैं कि भाई सोच लिया तो सोच लिया, अब यही करना है। अब बाद में देखी जाएगी, इसका नुकसान हो रहा है, इसका ये हो रहा है, बट अब निकल पड़े हैं तो किला फतेह करना है, ठीक है? ये चीज़ इनकी देखी जाती है। तभी इसी इसी नेचर के कारण ये भी देखा जाता है कि इन्हीं के घर वाले और इन्हीं के मित्र मंडल जितने भी इनके आस-पास के लोग हैं, इनको थोड़ा ज़िद्दी समझते हैं। वो कहते हैं यार तुम इतने थोड़ा ना रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एक ही चीज़ पकड़ ली, उसी की धुन सवार हो गई। अब मान लीजिए भई ये वाला बाइक लेना है, ये गाड़ी लेनी है, ये जॉब करनी है, तो बस यही है जो है वो ऑप्शन। तो दूसरा कहेगा एक ट्राई तो कर ले, ये तो देख ले, वो नहीं यार देखा जाएगा। तो उस उससे हिलते नहीं हैं, ठीक है? ये चीज़ आपका होगा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया करो इधर-उधर की, हो सकता है आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि भई सोच लिया पत्थर पर लकीर हो गई और फिर उससे हिलना ही नहीं है। तो ये थोड़ा-सा इसमें आप एक्सपर्ट एडवाइस या जो जैसा भी करके सोच करके डिसीजन लीजिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर ये जातक, अब दोस्तों ये देखा जाता है कि कुंभ राशि में अगर आपका मंगल है और आप टीम वर्क में अगर काम करते हैं तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी। टीम में दे आर सीन एज़ टीम लीडर्स आल्सो बाय द वे, और टीम में ये होगा इसको कि नहीं यार कंपटीशन, मंगल कंपटीशन है एक्चुअल में, कि नहीं मुझे, मैं पीछे कहाँ रह गया भाई। तो ये देखा जाता है कि टीम लीडर तो बनते ही हैं और टीम में अच्छा करते हैं और दे टेक इट एज अ कंपटीशन। अकेले काम करते हो तो शायद इनका वो मुकाम तक ना पहुंच जाए जो कि ये एज अ टीम काम करते हैं, जिसमें लोग इनके साथ और भी हैं, तो उसमें आगे बढ़ते जो है वो दिखाई देते हैं और खुश भी रहते हैं जब भी टीम में काम करते हैं, ठीक है? ये चीज़ इनमें देखी गई है। सोशल सर्कल अच्छा होता है, कई लोगों का सोशल सर्कल बड़ा भी होता है, बाकी स्थिति क्या है मंगल की वो भी देखनी पड़ती है। तो दोस्त भी अच्छे खासे होते हैं कई लोगों के, तो अगर शुभ हुआ, ये बढ़िया हुआ मंगल, तो दोस्त सपोर्ट भी करते हैं, सोशल सर्कल सपोर्ट भी करता है इनके लिए, दूसरों को मारने मरने, ये भी और इनके दोस्त भी आपस में जो है यारों के यार जिसे हम बोल देते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, 1 या 2 दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जो आपसे जलते होंगे। आपके एटीट्यूड से कह लो, आपके तरक्की से कह लो, वो आपसे जलते होंगे। दोस्तों की पर्टिकुलरली, रिश्तेदारों की नहीं बात है, ठीक है? तो उनसे थोड़ा होशियार रहिए। आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, वो अलग बात है। मंगल कुंभ राशि में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बंद कभी मत कीजिए, लेजी होकर के बिल्कुल ही एक जगह मत बैठ जाइए। आपकी टांगों में, लेग्स में जो है वो परेशानी, वीकनेस आ सकती है, शाटिका की पेन आ सकती है, नसें कमजोर होना या कुछ भी टांगों में समस्या, वीकनेसेस आपको महसूस होनी, मेरी टांगे दर्द हो रही हैं, इसलिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो टांगे स्टिफ होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? मंगल जब भी शनि की राशि में आएगा तो शनि कर्म से हम देखते हैं, तो कर्म से भागिए मत। जितना आप स्ट्रगल से देखते हैं, डिले से देखते हैं, तो जब भी इस राशि में मंगल आएंगे, इरिटेट मत हो जाना। मंगल अग्रेशन है, मंगल एनर्जी है, और वहां पर डिले, जिस राशि में है वहां डिलेज अगर वो दे रहे हैं तो इरिटेट मत हो जाना। ये सपोज कर लो कि आपकी जो लाइफ का पार्ट है, आप जितनी स्ट्रगल्स आ रही हैं उतना आप आगे बढ़ेंगे अगर आप निरंतर उस पे कार्य करते जाएंगे। अगर आप थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? और अगर मंगल आपका कुंभ राशि में अच्छा हुआ है और ऊपर से जुपिटर की दृष्टि आ जाती है, तो दोस्तों पॉलिटिक्स एक बार जरूर मेरे कहने पर ट्राई करना। नो मैटर आपकी क्या एज है, क्या नहीं है, आप अगर चाहें साइड में कुछ ऐसा करना, अगर आपकी रुचि हो तो ज़रूर करिए। बहुत अच्छी जो है वो सिचुएशन बन जाती है, ठीक है? उसके बाद
अगर ये अगेन अच्छा हुआ, मंगल शुभ दृष्टियों में हुआ और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में ना हुआ, तो ये देखा जाता है कि इस जातक की एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम लाइफ में एक बार ज़रूर बनेगी। हो सकता है उससे भी ज़्यादा 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएँ। तो जब ये सिचुएशन होगी, आप समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया मंगल है और इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। आपकी लाइफ जो है उस समय सबसे बेस्ट फेज़ में आप चल रहे होंगे, अगर आपके ऐसी कोई स्थिति हो, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल से घबराना ये मत सोचना यार पैसा तो आ रहा है लेकिन रगड़ दिया यार मुझे तो, मतलब भगवान ने ऐसा, मतलब इस टाइम में परेशान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मेहनत आपकी लाइफ का पार्ट है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आप देखेंगे कि लेटर स्टेजेस में आपकी की हुई मेहनत का फल जो है आपको आरामदायक लगेगा, बढ़िया लगेगा, ठीक है। कार्य क्षेत्र में ये मेरी चीज़ ध्यान रखिए, अदरवाइज भी ऑल्सो ऑपोजिट जेंडर से जो है वो थोड़ा सा आपको बदनामी देने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी आपका जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर आपको बदनामी देने की कोशिश कर सकता है या कर सकती हैं। थोड़ा सा आपको होशियार जो है वो रहना है। क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा ऑपोजिट जेंडर से ही दूर रहिए या ऐसा लव अफेयर में, अगर आपका जो भी है सीक्रेट्स नहीं शेयर करने हैं। जो मर्जी हो जाए, आपको अपने पैसे का, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास ये है, वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बतानी जो सिर्फ आपको पता है। और अपने घर की कोई भी बात, मेरी रिश्तेदारी ऐसी है, मेरे मम्मा ऐसे ट्रीट करते हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे भाई ऐसे हैं, या जो भी है आपका बाहर, जो आपका ऑपोजिट जेंडर है उसको मत बताइए। आप बाद में यही चीज़ आपके ऊपर जब यूज़ हो जाएगी, आप कहेंगे यार मैंने गलती कर दी इसको ये सब बता करके, अब मैं फँस गया। तो ये जो है वो ना हो, फिर आपको गुस्सा-वुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा चीखना-चिल्लाना, वायलेंस ये होती है और ये सीधा असर जो है आपके हार्ट के ऊपर, पल्स के ऊपर और ख़ास करके मंगल की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। थोड़ी-सी भी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर दबाते जाएँ और कमेंट करना चाहें तो ज़रूर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे शनि के बारे में। अगर दोस्तों आपके शनि जो हैं कुंभ राशि, दैट मीन्स कि अपनी स्वराशि बोलते हैं इसको, स्वराशि के शनि हो तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। और अगर 1, 4, 7, 10 में ये आ गए तो फिर तो लाजवाब, बहुत बढ़िया है। शश योग, शश नामक योग जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों शनि जब अपनी राशि कुंभ राशि में आते हैं तो आपको एक समय पे लीडरशिप जरूर देंगे। भूल जाओ वो किस एज में आ रही है, किस में नहीं आ रही है। आप जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले, गॉड ब्लेस यू, आप ये चीज़ जो है वो ज़रूर देख करके जाएँगे कि यू विल बी सीन एट थोड़े हाई रैंक पर आप देखे जाएँगे, जहाँ आप किसी को लीड कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी आप किसी के ऑर्डर ही नहीं लेते रह गए, बहुत निचले तबके पर काम करते नहीं रह गए। जो सहमत है वो ज़रूर ये अपना साझा कर सकता है विचार। अब जब भी शनि अपनी राशि में आएँगे, शनि किस चीज़ को दर्शाते हैं? शनि दर्शाते हैं डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, और बूढ़ा ग्रह बोला गया है तो मैच्योरिटी को, फिजिकल भी और दिमागी मैच्योरिटी। कहने का मतलब कि मैच्योर माइंड। ये जातक ऐसी बात करता होगा कि जो इनसे 15 या 20 साल बड़े जो बात करते हैं, 25 साल वाले बात करते हैं, ये ऐसी सोच रखता है, मैच्योर्ड सोच। बच्चों वाली सोच इसकी नहीं होती है, एक्साइटमेंट वाली सोच जो है वो नहीं होती है जब भी शनि अपनी राशि में आते हैं। शनि अपनी राशि में और अच्छे भाव में हुए तो ये देखा जाता है कि ये जातक को परास्त करना मुश्किल है बहुत। ही विल बी ऑलवेज विक्टोरियस ऑन एनिमीज। कहने का मतलब कि दुश्मन बिगाड़ने की कोशिश करें, चाहे गुप्त तरीके से, चाहे सामने आकर के, कि लेकिन ये जातक जो है ही नोज कि पेशेंस से कैसे उसको हराना है। शनि पेशेंस हैं तो अपनी राशि में मजबूत है, इसको पता है कि भाई रुक जा, समय आने दे तेरा, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दबाजी में बोल करके अपने काम जो है वो खराब नहीं करते हैं। ही नोज, हालांकि बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, लेकिन शनि अपनी राशि में है तो ही नोज की पेशेंस से जीता कैसे जाता है। तो ये चीज जो है इनमें अच्छी है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनी कमजोरी अगर आपकी ये है कि आपका, अब फिफ्थ हाउस भी देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपका शनि अपनी राशि में है तो पॉइंटलेस मत बोलिए, फालतू का मत बोलिए।
जहाँ आपने फालतू बोलना स्टार्ट किया वहाँ आपका जो है वो समय खराब है। फिर नए-नए दुश्मन भी पैदा होंगे, कोर्ट केस होंगे, एफआईआर होंगी, ये होगा। अब दुश्मन बनाएँगे वो आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं, दुश्मन बनाएँगे तो आपसे दुश्मनी निभाएँगे। तो यही सब चीज़ें हैं, आपकी फ़ॉल्स कंप्लेंट्स हो गई या कोई बदनामी करवाने की कोशिश करेगा, यही सब होगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखिए, गुस्से को भी और अपने कड़वी भाषा को भी। मिठास से बात कीजिए, आप आगे जो है वो बढ़ते जाएँगे। शनि जब अपनी राशि में आता है, ये देखा जाता है कि अब बुध की क्या स्थिति है, ये भी देखनी है, लेकिन शनि जब अपनी राशि में आता है तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी बनाता है। ही नोज़ कि कैसे भई क्या-क्या तरीके अपनाने हैं, आगे कैसे बढ़ना है और ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसमें बहुत माहिर है। तभी ये टीम लीडर बड़े अच्छे देखे गए हैं, मैनेजर्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। मैंने बताया ना आपको, उस मुकाम तक होंगे जहाँ पे किसी ना किसी को ऑर्डर ज़रूर दे रहे होंगे, चाहे वो इवेंट मैनेजिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसमें जो है वो काफ़ी अच्छा करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस सारी ज़िंदगी ऑर्डर ही लेते रह गए, ऐसा जो है वो नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी बात। शनि से हम फ्यूचर की सोच को भी देते हैं। जिनके ज़्यादातर लगन में शनि होते हैं वो हमेशा देखा जाता है, लगन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि शनि से प्रभावित जितना इंसान होता है वो हमेशा फ्यूचर की सोच रखता है। तो जब भी ट्रांज़िट में भी शनि जब जिनके लगन में आते हैं तो ये देखा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको आगे की चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार मेरा घर बनेगा, नहीं बनेगा, ये होगा कि नहीं, ये सब शनि से हम देखते हैं। तो ये देखा जाता है कि इसकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक होगी, ये नहीं कि यार अभी देखते हैं क्या है, आगे का ये है, वो नहीं करते हैं, आगे की सोचते हैं और बहुत सुलझे हुए लोग जो हैं, होते हैं, ठीक है? उसके बाद कभी-कभार ये देखा जाता है कि थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं। स्टबर्न वो कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ी में कहावत है माय वे और हाईवे, तो इनको होता है कि नहीं भई मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें जो है वो आपको देखना है, इतने स्टबर्न मत हो जाइए, रिजिड हो जाएँगे तो टीम में थोड़ी दिक्कत आपको काम करने में आएगी, तो ये सोच नहीं रखनी है, ठीक है? ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। मैंने बताया कि जनरली टीम लीडर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और किसी जगह के बॉस तक भी पहुंच जाते हैं या कोई ऐसे सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो बन जाते हैं इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। खासकर 36 के बाद इनको शनि अच्छा फल जो है वो प्रदान करते हैं, लेकिन इनिशियली स्ट्रगल आती है। ये मत सोचिए कि आपको स्ट्रगल नहीं आएगी और अब यू आर बॉर्न लीडर या कुछ ऐसा, तो ऐसा वो जादू मंत्र नहीं होने वाले हैं। यू विल हैव टू स्ट्रगल टू रीच दैट प्लेस। ये आपकी लाइफ का पार्ट है, इसको समझ करके चलिए, ठीक है? आपकी आदत ये हो सकती है, क्योंकि पेशेंस है, बात तो कर ली पेशेंस की, कि बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखनी है कि आपकी अपॉर्च्युनिटी आई और आपके इतनी पेशेंस और इतना डिले के कारण चल देखता हूँ, चल बताता हूँ, चल सोचती हूँ मैं इसके बारे में, मैं फिर बता दूँगी। वो क्या होगा, वो आपने फ़ोन किया, हाँ जी, वो तो डील निकल गई, तो आपने सोचा यार ये क्या हो गया, मुझे तो पहले रिएक्ट करना चाहिए था। ये सिचुएशन ना आए तो थोड़ा इतना भी डिले नहीं करना, थोड़ा सोचिए, समझिए, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ को हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। और लेज़ीपन जहाँ आएगा, कइयों में आ जाता है और ख़ासकर शनि की दशा में आ गए तो लेज़ी मत हो जाना, ठीक है? काम से मत भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। ये सब चीज़ें जो हैं नेगेटिव साइन्स होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? लेज़ी नहीं होना कभी भी, चलते रहिए, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहिए, नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर होनी, जॉइंट्स में पेन, ये सब जो है हो सकता है, ठीक है? उसके बाद ये ऐसा जातक है जो बड़ी नॉर्मल एज में ही बहुत मैच्योर हो जाता है। फिज़िकली बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत कुछ लगन ये वो सब देखना पड़ता है, लेकिन मेंटली इसको ये समझ में आ जाता है पेशेंस का मतलब क्या है। ये ऐसे जातक हैं जो आप देखोगे कि एक होता है कि बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी खराब कर लेगा, ऐसा नहीं है। इनको ये समझ आ जाएगी, शनि इनको छोटी एज में ही सिखा देंगे कि भई पेशेंस क्या होती है और पेशेंस से कैसे चलना है। तो ये जातक छोटी उम्र से इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी देखे गए हैं। इसमें भी चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन लीडिंग थोड़े ऊपर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, कई इंजीनियर्स की लाइन में निकल जाते हैं, टेक्निकल लाइन में, रिसर्च के क्षेत्र में जो हैं वो निकल जाते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी, एआई, सॉफ्टवेयर, उसमें जो है वो अच्छा करते दिखाई देते हैं, ठीक है? उसके बाद
एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी ओल्ड स्कूल जो है वो आपको नहीं चलना है, पुराने तौर तरीकों से काम करते जो है वो नहीं रहना है, अपने आप को अपडेटेड जो है वो रखना है, ठीक है? दोस्तों, परीक्षा कठिन होती है लेकिन भगवान हारने भी नहीं देता। ये आप ज़रूर सोचते होंगे कि भाई बड़ी मुश्किल भगवान जो है वो मेरे सामने परीक्षा दे देता है लेकिन फिर भी अंत में हारने भी नहीं देता। तो ये कमाल की दोस्तों आपके साथ चीज़ देखी गई है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दबा दें। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, वो है वीनस। वीनस जब शुभ ग्रह आपके राशि किस में आ गया, शनि की राशि कुंभ राशि में शुक्र जब आते हैं तो बोला जाता है कि मित्र हैं आपस में। शुक्र जब भी शनि की राशि में कुंभ राशि में आते हैं तो ये देखा जाता है कि एडवाइस देने में सक्षम होते हैं। लोग इनके पास आते हैं, लोगों को बताते हैं भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो मोटिवेट होकर के निकल जाते हैं और शायद वो आगे तरक्की भी कर लेते हैं। अब इनसे पूछो आप के लिए सब ठीक है? वो कहेंगे नहीं यार मुझे ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप अपने आप को एडवाइस क्यों नहीं करते? वो कहेंगे मेरी एडवाइस मुझी पे काम नहीं करती है। तो ये बड़ी अजीब सी एक बात है दोस्तों, जिनके शुक्र होंगे, आप बता देना अगर आप थोड़ा इसको समझते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो है लोगों के लिए भला कर देंगे उनका, लेकिन अपने ऊपर एडवाइस के लिए लोग ढूंढेंगे, मतलब दूसरों को ढूंढेंगे। अपने ऊपर एडवाइस नहीं काम कर पाती है, ये चीज़ जो है देखा जाता है। ऐसे लोग चैरिटेबल होंगे, लोगों का भला करने वाले होंगे, जितना बनता होगा उतना करने योग्य ये होते हैं। बस ये है कि काबिलियत होनी चाहिए तो कर देंगे। ऐसा जो है दूसरों का ऐसा नहीं करते कि भाई हेल्प चाहिए तो दफ़ा हो जा भाई, तुम भाड़ में जाओ, मुझे हेल्प नहीं करनी। ऐसा नहीं होता है, हेल्प करते हैं लोगों की। अच्छे लोग जो हैं वो देखे जाते हैं और जितना सोशल वर्क ये करते जाएंगे उतना इनकी मन की शांति के कारण ही आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो परेशान रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सोशल वर्क करते रहिए, आपके लिए अच्छा है। अब जैसे ये सोशल वर्क करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, ये चीज़ फैमिली को खटकेगी। तो फैमिली वाले कहेंगे कि यार हमें मदद नहीं करता या करती और दूसरों के भले करने निकला है तो हमें क्या दोगे? हमें कब दोगे? हमारा कौन सोचेगा? ये स्थिति इनके जो घर वाले हैं वो क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण ये परेशान रहता है, यार मैं मदद करूँ तो कैसे करूँ? ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये स्थिति जो है वो आपके साथ हो सकती है, लेकिन धैर्य रखिए, पेशेंस लूज नहीं करनी। पेशेंस लूज करेंगे तो उन्हीं के साथ वाद विवाद करवा करके बैठ जाएंगे या किसी के साथ भी। तो पेशेंस आपकी लाइफ में जो शनि सिखाते हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए बड़ी कमाल की चीज है कि शनि को फ्लॉन्टिंग, जिसे हम बोलते हैं ब्रैगिंग, शो ऑफ, नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। और शुक्र को उतनी ही वो चीज पसंद है। तो अगर ये जातक अपनी चीज़ों का दिखावा करना स्टार्ट हो जाए, देखो मैंने नई गाड़ी ली, देखो अपने वो हम होता है ना सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं, मैं देखो मॉरिशस होके आया, मैं स्विट्जरलैंड होके आई, मैं फलानी जगह होके, कहीं पे भी इंडिया में भी ले लीजिए, तो उनको होता है कि मैं देखो यहाँ होकर आई, दूसरों को जलाऊं, दिखाऊं कि भाई मैं भी कुछ हूँ, आप लोग गए हो तो मैं भी घर पे नहीं बैठी हूँ, बैठा हूँ। ये नहीं करना है। यहाँ पर शनि जो है वो आपको आकर के परेशान कर सकते हैं। नई घड़ी ली, दिखावा कर दिया, फोटो लगा दी, आई बॉट दिस न्यू वॉच, दिस न्यू मोबाइल, 2-2 लाख के, 2.5 लाख के मोबाइल शो ऑफ कर दिया। या कुछ भी आपने सन ग्लासेस लिए, ज्वेलरी, लेडीज का शौक होता है ज्वेलरी ली तो उसके दिखावे करने, शादी पार्टीज में जाना तो डैंगलर्स डालने या रनर्स डालने डायमंड के, वो सब जो है वो आपको नहीं करना। आपको नेगेटिव एनर्जीज ऐसे हार्म करेंगी कि आप अगले ही दिन देखेंगे या तो आपका कुछ तबीयत खराब हो गई या तो आपके साथ कुछ हो गया। ऐसा कईयों की तो वो चीज़ चोरी भी हो जाती है। ऐसा जो है वो नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोग यारों के यार हो, आपके दोस्त जो हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप भी उनके लिए काफ़ी कुछ जो है वो करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप में संयम रखिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इतना भी नहीं कर देना कि अपना कुछ ना कर पाएँ, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन जातकों का ये देखा जाता है कि हमेशा जब भी इनको पार्टनर चाहिए होगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो स्पाउस ही क्यों ना हो, तो दे वांट देयर इंडिपेंडेंस। जहाँ अपनी इनकी आज़ादी को कोई खतरा है या इनको अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि भई मेरी
आज़ादी ना मुझसे कोई छीने, तो दे विल लुक फॉर अ पार्टनर जो इनको स्पेस दे, इंडिपेंडेंस को हार्म ना करे। तो ये जो है इनका बहुत ज़्यादा केस जो है वीनस जब भी कुंभ राशि में आता है तो देखा जाता है। तभी इनके ना जो पार्टनर होते हैं, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या तो फिर अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस, उनको तभी इनकी नेचर समझ नहीं आती, यार ये इंसान जो है प्रिडिक्टेबल नहीं है, इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये व्हाट डज ही वांट, व्हाट डज शी वांट, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आएँगे। लेकिन इनके पार्टनर को ये समझ होनी चाहिए कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल जो है कंट्रोल अपना मत रखिए। ये जो है इनके साथ देखा जाता है, ठीक है? ऐसे लोगों को जिनके कुंभ राशि में शुक्र हैं, मोस्ट केसेज़ में ये देखा जाता है कि इनको वो लोग पसंद आएँगे, जो हँसते, मुस्कुराते, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है, वो लोग जो हैं वो इनको बहुत पसंद आएँगे, और जिनकी इंटेलिजेंस यूनिक है, बिल्कुल ही अलग सोच जिनकी होती है, वो दे फॉल फ्लैट फॉर देम, मतलब उनके लिए बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। ये इनके साथ ज़रूर होता है। इनको सड़ियल, इनको बिल्कुल बुद्धू या ऐसे लोग जो हैं नहीं पसंद आते हैं, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़ीरो है। ये इनमें जो है वो देखा जाता है। हँसते हुए लोग इनको बहुत पसंद आते हैं, जो दूसरों को हँसाएँ, ठीक है? ये चीज़ देखी जाती है। बट एक चीज़ का इनको हिदायत है जिनकी कुंभ राशि में शुक्र है, अपने दोस्तों को अपनी अब ये जो पॉइंट है शादीशुदा लोगों के लिए है कि अपनी डोमेस्टिक लाइफ में दोस्तों का इंटरफेरेंस मत करना। सॉरी, जो भी आपका जेंडर है, नहीं तो फिर आपका रिलेशन खतरे की कगार पर है, सेपरेशन की कगार पर होगा ही होगा। अगर आप थर्ड इंसान को, खासकर दोस्तों को एंट्री दे देंगे, अगर आप बताएंगे मेरी पत्नी ने ये किया, ऐसी है वैसी है, मेरे सास ससुर ऐसे हैं, ये दोनों जेंडर्स के लिए लागू होता है, तो फिर वो अगला तो ये नहीं कहेगा ना, हाँ नहीं ये वो, तू कोई बात नहीं, तू मुझे मत बता, तू अपने घर पे रह, तू मुझसे मिलना बंद कर दे। वो तो यही कहेगा या कहेगी कि नहीं अच्छा, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू ये कर, तू वो कर। मत एंट्री करने दो, समझ जाओ इस चीज को, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर नहीं करते तो आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है? ये चीज है। लेकिन इनके स्पाउस या पार्टनर के लिए ये हिदायत है, अगर वो देख रहे हैं तो इन लोगों को, जातकों को कभी भी केज करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ये इनको पता होना चाहिए। चलिए खैर, उसके बाद क्या है, अपने रिश्तों में कभी भी अपने जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको मत चेंज कीजिए। कई लोग शादी के बाद अपने घर के रीति रिवाज के अगेंस्ट जा करके अपने रिलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से मैरिजेस, या भाग जाना, या लव, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। जो होना चाहिए कन्वेंशनल होना चाहिए, और आपके पेरेंट्स की विल के जो है वो साथ होना चाहिए, ठीक है? अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों ये, कि अगर आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर, उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर शादी करते हैं, या कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं, आगे कुछ सालों के बाद आप खुद रियलाइज़, कईयों के तो साल भी नहीं होते, महीनों बाद ही समझ जाते हैं। लेकिन ये आपकी हिदायत है। अब जब कोई क्लाइंट ये चीज़ उसको बताओ, तो वो थोड़ा इस चीज़ को लेते हैं कि नहीं आप सर ऐसा, आपको तो पता ही नहीं है, मेरा तो बड़ा है, बड़ा वो है। लेकिन अंत में जाकर के इसका कुछ टाइम बाद वो खुद ही अप्रोच भी कई लोग कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं अगले ने सही बोला होगा, तो ये होता ज़रूर है। पेरेंट्स को नाराज़ करके आप खुश नहीं रह सकते। ये आप बात याद रखिए, ठीक है? जब भी आपको स्ट्रेस लगे, सबसे बेस्ट है म्यूज़िक सुनिए, ठीक है? सैड सॉन्ग नहीं सुनने, बस ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। जो भी अच्छे सॉन्ग सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको सूद करे। ये नहीं कि आप सेंटी गाने सुन कर के अपना मूड और जो है वो डार्क हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है? नेटिव जो हैं काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो देखे गए हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डाटा एनालिसिस, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में। म्यूज़िक कंपोज़र्स, कई लोग एनजीओज़ चलाते देखे गए हैं, और सोशल वर्क में भी काफ़ी लोग देखे गए हैं जिनका कुंभ राशि में शुक्र होता है, ठीक है? वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, लाइक, कमेंट आपकी मर्ज़ी है, जो अच्छा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। चलिए, राहु की बात करेंगे। राहु अगर आपके आ जाएँ कुंभ राशि के, भाई कुंभ राशि के अगर आप राहु लेके आए हैं, मैं आपको ये बात बता दूं, खैर अब D9 में भी देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर अच्छी राशियों में है तो ये राहु बहुत बढ़िया है।
राहु कुंभ की राशि में ऐसा राहु है कि वो भले ही किसी भाव में बैठा हो, छोड़ दीजिए उसको। आप सोचते हैं कि नवम भाव में है जी मेरा, उसमें है, इसमें है, छोड़ दीजिए सारा कुछ। राशि अगर 11वीं है, हालांकि और राशियां भी बहुत अच्छी हैं जो राहु को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, तो आज कुंभ की बात हो रही है। कुंभ राशि के राहु ऐसे हैं कि इनका दुश्मन या इनका कोई चाहिता बहुत क्लोज का इनको धोखा देने की कोशिश करें या दे भी दिया हो अभी कुछ वक्त में, वो पछताएगा ही पछताएगा, और आप उसके बाद से राइज करेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लो। कुंभ राशि का राहु, जब आपको धोखा मिल गया, आपको किसी ने कुछ बड़ा आपके साथ स्कैम कर लिया, उस दिन के बाद से आप राइज ही करेंगे, और वो इंसान पछताएगा जो आपको छोड़ करके गया, आपकी जिंदगी साथ धोखा करके गया। राहु इज वेरी स्ट्रांग। 2 का राहु, 3 का राहु, 6 का राहु, 7 का राहु, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, 10 और 11 का राहु, ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, खैर आज का टॉपिक है कुंभ राशि में प्लैनेट। तो ये राहु जो एक नोड बोली गई है, शैडो बोली गई है, शैडो प्लैनेट है। तो दोस्तों जब ये कुंभ राशि में होते हैं, आप का बर्थ हुआ, तो इसमें क्या देखा जाता है? एक्सट्रीमली गुड, लाइक आई सेड, बहुत बढ़िया है। ये लोग बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं। समारसी, ये सबके साथ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स समारसीन एज डॉक्टरी फील्ड में देखे गए हैं, उसमें अच्छा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग लॉयर्स जो हैं वो देखे गए हैं। हालांकि ये पोजीशन आपको जज बनाने का भी दम जो है वो रखती है। इंजीनियर्स देखे गए हैं, दिमागी होते हैं, टेक रिलेटेड काम में, एआई में, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा करते हैं। इन सब फील्ड में पर्टिकुलरली टीम लीडर्स हो गए, ये अच्छे देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शनि की स्थिति भी देख लीजिए चार्ट में क्या है। वो अगर एनिमी साइन में हुए तो ये राहु हो सकता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट जो है वो ना दे पाए, और अगर D1 में वो डेबिलिटेट होकर के बैठे हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद राहु अगर खराब होकर के बैठ जाए यहाँ पर, तो ये क्या दे सकते हैं आपकी, आप कुछ गलत काम में पड़ गए, एक्टिविटी में पड़ गए, शॉर्टकट अपना ली, तो उसमें आपकी रेपुटेशन को जो है वो नुकसान दे सकते हैं। कोई लीगल मैटर्स, लीगल इश्यूज हो गए, या कुछ एकदम से किसी ने बदनामी, ये खराब राहु के लक्षण हैं। किसी तरह से अगर खराब हो जाए तो ये देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद खराब राहु हो तो रिश्तेदार जो हैं वो आपको बुरे वक्त में साथ देंगे ही नहीं। आप सोचोगे कि ये अगर अच्छे भी हों तो कभी कभार सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपके जिससे आपको बहुत उम्मीद थी वो रिश्तेदार जो है वो आपको धोखा दे गया। बहुत क्लोज का भी दोस्तों ये हो सकता है। तो आपको उम्मीद जो है वो किसी से नहीं रखनी, और दोस्त तो देंगे ही आपको, दोस्त अच्छे नहीं मिलेंगे। राहु 11वें में है, राहु है छलावा। ठीक है, दोस्त आपको मिलेंगे छलावे वाले, जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि धोखा दे रहे हैं, ऊपर ऊपर से हैं, शुगरी हैं, लेकिन अंदर से जो है वो आपका बुरा चाहते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट देम, उसके ऊपर विश्वास जो है वो मत कीजिए। जिनके राहु जो हैं वो कुंभ राशि के हैं, और अगर आपके घर पे गर्ल चाइल्ड होता है, हालांकि बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड सब सेम है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, सभी बराबर हैं, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जितनी घर पे डॉटर्स आती हैं उतना ये जातक की किस्मत उदय होती है, फॉर्चुनेट होती है। ये अगर जिनकी हैं वो बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट मत कीजिए। आजकल क्या चलन है, किसी ने यहाँ, हम किसी से दुश्मनी करते हैं, हम क्या करते हैं, बोल पाते नहीं हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो, कुछ भी शेरो शायरी या कुछ ऐसा मैसेज पकड़ के हमने वहां लगा दिया जो दूसरे को हम टॉन्ट कर रहे हैं। अब दूसरा समझे ना समझे, तो अपना फालतू में जो है वो वक्त खराब मत कीजिए। ये ना हो कि नया दुश्मन कोई पैदा हो जाए, उसको लगे मेरे ऊपर किया है। जो लोग फेसबुक पे कोई कमेंट करते हैं, यूट्यूब में करते हैं, तो सोच समझ के कीजिए, वो आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। दैट थिंग माइट लीड टू एन FIR ऑल्सो, या कुछ बड़ा जो है वो स्कैम हो सकता है, तो मत कीजिए। ठीक है, फंस सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अब ये देखा जाता है कि सामने दोस्तों राशि पड़ती है 5, तो अगर उसके ऊपर भी कोई अच्छी दृष्टि ना हुई और राहु वहां पर ऑलरेडी जो है वो केतु हैं, तो केतु जब वहां होंगे तो उसके हाउस के रिजल्ट आपको थोड़े वीक मिल सकते हैं। तो ये भी स्थिति जो है हो सकती है, कुछ सरकारी पंगों में या कुछ जो भी इसके रिलेटेड हो दिक्कतें आ सकती हैं। वो उसकी वीडियो में बात ऑलरेडी हो चुकी है, लियो वाली में। ठीक है, उसके बाद
ये जातक को हमेशा जो भी काम करेगा, इसको काम सारे कर लेगा, दिलेरी से भी करेगा, लेकिन कहीं न कहीं एक डर होता है कि मेरा ये काम पकड़ा ना जाए। अब मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको होगा कि यार मैं थोड़ा बहुत ये ब्लैक मनी जनरेट कर रहा हूँ, मेरी पकड़ी ना जाए, मैंने ये टैक्स कम भरा, या ये जो कुछ भी हो सकता है, या कोई पुलिस को देख करके इनको थोड़ा ये अलर्ट हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, पुलिस क्यों आ गई? तो पुलिस को देख रोक क्यों लिया मुझे? तो पुलिस को देखकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देख करके थोड़ा इनको अलार्मिंग हो जाते हैं, थोड़ा घबरा भी जो है वो जाते हैं। ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। लेकिन आपको उनसे वाद-विवाद जो है वो बिल्कुल नहीं करना जिनके राहु कुंभ राशि के हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसी चक्कर में ये जातक ये भी देखा जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखता है, क्योंकि इसको एक डर बना रहता है कि कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो चाहे वो बाइक के, गाड़ियों के कागज़, या ये जो मर्ज़ी हो, और जिनके नहीं होते हैं उनको एक्स्ट्रा डर लगता है कि भाई कागज़ ही कोई नहीं है, पकड़ लिया तो गाड़ी बाउंड हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति जो है वो ना आए, तो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं बरकरार रखिए, ठीक है? राहु कुंभ राशि में ये बहुत केसेस में दोस्तों हुआ है। इन्होंने किसी ना किसी को कैश उधार दिया, वो जल्दी वापस नहीं आएगा, या तो जल्दी वापस नहीं आएगा या वो उनको भूलना पड़ेगा, वो पैसा वापस आएगा नहीं। और पर्टिकुलरली दोस्तों को ये जो है सीन हो सकता है, या रिलेटिव को भी हो सकता है। और कईयों का तो सोना किसी तरह निकल गया, वो सोना वापस ही नहीं आ रहा है। कईयों का इन-लॉज़ को सोना दे दिया, वो परमानेंट गया, वो वापस ही नहीं आया। तो किसी प्रकार से ऐसा कुछ ना हो, ध्यान रखिए। अपने स्टमक इश्यूज़ का ध्यान रखिए। इन लोगों को स्टमक इश्यूज़ जो है वो बहुत कॉमन रहते हैं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, या ऐसी स्टमक बाहर का खाया सूट नहीं किया, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कोशिश करके साउथ गेट आपका साउथ एंट्रेंस ना हो, तो आप देख लीजिए, अंदर रह करके आपको बाहर देखना है, फेसिंग उस हिसाब से, ठीक है? बाहर रह करके नहीं देखना है। तो देख लीजिए साउथ गेट ना हो। और शिव जी की जितनी उपासना आप कर सकते हैं, जिनके राहु कुंभ राशि में है, वो आपके लिए अच्छा होगा। आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, सब आपके लिए अच्छा होगा। अब ये देखा जाता है कि अगर इसके ऊपर जुपिटर दृष्टि दे दे कुंभ राशि के राहु के ऊपर, बहुत शानदार जो है वो माना जाता है। तो इसमें आप बिज़नेस करना चाहें जो कि राहु के रिलेटेड है, तो आपको हमेशा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। कोयले का काम हो गया, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो है वो काम हो गया, वो राहु से देखते हैं। चाय का काम हो गया, चाय पत्ती का काम हो गया, वो काम, ऐसे काम जो भी इससे रिलेटेड होंगे, मसालों का काम हो गया, गरम मसाले जो होते हैं, ये सारे काम राहु से देखते हैं, तो आपको उसमें बहुत तरक्की दोस्तों देखने मिलेगी। चलिए, अब मेरी दोस्तों थोड़ी-सी गुज़ारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक या कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, केतु की बात करेंगे। अगर केतु आपके लियो साइन में सॉरी कुंभ राशि में हो, केतु जब शनि की राशि में कुंभ राशि में आते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या देखा गया है? सबसे पहले जिनके कुंभ राशि के केतु हैं, ये एक चीज़ समझ लीजिए, लाइफ में एक बार ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ से पानी से आपको हानि हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देकर के बताता हूँ, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में गए, स्विमिंग पूल में पानी बाहर होता है, वहाँ आप फिसले तो चोट लग गई, ठीक है? पानी वाला एरिया हो गया। उसके बाद रिवर्स से कोई हानि होनी, या कोई झरने के पास आप गए, वहाँ कोई हानि, अक्सर हम रील्स में ये सब देखते हैं। या कोई बीचेज़ वाली साइड गए, तो वहाँ कुछ ऐसा बच गए आप, कुछ हादसा हो सकता था। तो ये अब पीछे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं नहा रहा था या कुछ ऐसा, उनको जलता हुआ पानी उनके ऊपर, बहुत गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया। तो उनको आई थिंक काफ़ी उनका वहाँ प्रॉब्लम आई उनको। तो थोड़ा पानी से जो है आप परहेज़ करें। पहली बात ये हो गई, केतु अगर आपके कुंभ राशि के हैं, ठीक है? उसके बाद अपने टाँगों का, पैर, टाँगें, इनका ध्यान रखिए। कोई इंजरी होने के चांसेस हैं, जिनकी हुई है कुछ टाइम पहले, वो लिख भी सकते हैं, तो इसका जो है पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब इस राशि में जनरली केतु इतने बुरे प्रभाव नहीं देते, एवरेज, मतलब ना बहुत बढ़िया ना बहुत बुरे, ऐसा देखा जाता है। और अगर जुपिटर की दृष्टि आ गई, फिर जो है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट केतु एक्वेरियस के जो है देते देखे गए हैं। ऐसे जातक जो है वो, उनकी एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम जो है वो देखी गई है, जिनके कुंभ राशि के केतु हैं, ठीक है? लेकिन पार्टनरशिप में
आप देख लीजिए, मत पड़े। अब इसके लिए और बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन कुंभ राशि में जब केतु होते हैं तो पार्टनरशिप में इनका पार्टनर ही इनका स्कैम जो है इनके साथ कर जाता है। इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए। दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हमेशा नुकसान में जाएँगे, वो टेम्पररी होगी, थोड़ी देर बाद ही आपको पता लगेगा फ्रेंड के साथ नुकसान हो गया, तो मत कीजिए। हालाँकि मैंने फिर बताया इसमें D9 का 7th का क्या है, ये है, वो है, बहुत कुछ देखा जाता है, ठीक है? तो वो आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। और पैसा मत दीजिए उधार दोस्तों को। पैसा या तो जल्दी वापस नहीं आएगा, और केतु का नुकसान परमानेंट ही ज़्यादातर देखा गया है, वो पैसा कभी आएगा नहीं। तो मत दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है? उसके बाद ये बड़ा दोस्तों एक अनकॉमन पॉइंट है, जो आपको हो सकता है आपने ये चीज़ कहीं ना सुनी हो, लेकिन ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जिनके केतु कुंभ राशि के हैं, वो अपने दोस्त सोच समझ के बनाएँ, अपना सोशल सर्कल सोच समझ के बनाएँ। कभी-कभार, मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ होगा ही या हो ही रहा है या हुआ है पीछे, कभी-कभार ये देखा गया है काफ़ी केसेज़ में कि इनका कोई फ्रेंड, मित्र कोई, या कोई इनका नोन, सोशल सर्कल में कोई नोन इंसान इनके घर में किसी के ऊपर बुरी आँख जो है वो रख सकता है, ठीक है? सबके घर में बहन-बेटियाँ होती हैं, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा कुछ सीन तो नहीं है। ये दोनों जेंडर्स के लिए जो है वो चीज़ लागू होती है। अपने फ्रेंड्स और नोन का ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा जो है वो काम तो नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आपको और नहीं कोई बताएगा। आप इग्नोर कर दीजिए अगर आपको ये पॉइंट जो है आप नहीं रिलेट कर पाते, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ सतर्क रहिए, ये मेरा मकसद जो है होता है, ठीक है? उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा अमाउंट जो है वो करके करें, एकदम से सारा स्टेक पर मत लगा दें, नुकसान बड़ा जो है वो हो सकता है। और ये जो कुंभ राशि का केतु है और ऊपर से जुपिटर की दृष्टि भी खासकर पड़ती हो, तो प्रीचर्स जो होते हैं, धार्मिक उपदेशक, या अगर आप किसी किताब को पढ़कर अपना ज्ञान जो आपने एकत्रित किया है दूसरों के साथ शेयर, चाहे ऑनलाइन ही करते हों, तो उसमें भी जो है राइज़ आपको देखने मिलेगा। ये भी एक पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ केतु बदनामी कब देगा? जब भी आप लव रिलेशंस में पड़ेंगे, लव रिलेशंस के चक्रों में पड़ेंगे, वहाँ आपको बदनामी ही मिलेगी। ये आप मेरी बात ध्यान रखना, इसमें कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद कि कोई भी दोस्त कहे, कोई मित्र कहे कि नहीं यार ये काम कर लेते हैं, थोड़ा वो शॉर्टकट वाला काम है, टेढ़ा-मेढ़ा काम है, इल्लीगल काम है, तो आपने ल्योर नहीं होना, आपने नहीं कहना कि नहीं यार चल करके देख लेते हैं, शॉर्टकट में पैसा आ जाएगा। वो मित्र तो डूबेगा, साथ में आपकी भी नैया डुबा देगा। इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए, ठीक है? अब ये केतु जो कुंभ राशि का है पर्टिकुलरली, अब आपने ये जो है चीज़ पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे वो हमेशा ये कहते थे कि ये चीज़ आपने सुनी होगी कि जब भी आप घर से निकलें और जो है पीछे से किसी ने आपको आवाज़ लगा दी, तो फिर वो अशुभ माना जाता है और आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे। तो ये आपके लिए पर्टिकुलरली लागू होगी। तो फिर आपको ऐसे जाना नहीं है, वापस आना है, कुछ मीठा खाना है, फिर जाना है। पानी पी कर के नहीं जाना, ठीक है? मीठा खा कर के कुछ जाइए। शुभ कार्य के लिए अगर जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? फीमेल चार्ट में ये चीज़ जो है वो अच्छी देखी जाती है। कुंभ राशि में केतु बहुत बढ़िया जो है वो परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं है मेल कुंडली में बुरे देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत स्थिति देखी जाती है, लेकिन पर्टिकुलरली अच्छा उनमें देखा जाता है। घर पे कोई भी डैमेज्ड फर्नीचर जो है वो आपको नहीं रखना, जिसकी टाँग टूटी हो या कुछ ऐसा-वैसा हुआ हो, वो आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आपके कुछ ऐसी स्थिति है जिनके स्टूल की टाँग टूटी है या कुछ ऐसा है, तो आपकी लोअर बैक में दिक्कत आने के चांसेस बन सकते हैं, या बेली के नीचे किसी अंग में प्रॉब्लम, टाँगों में sciatica पेन या कुछ ऐसी स्थिति ना हो, तो डैमेज फर्नीचर जो है वो आपको घर पर नहीं रखना है, ठीक है? आपके जिन लोगों के बड़े भाई-बहन हैं, उनसे कोई उम्मीद ना रखिए। ऐसा नहीं है कि आप कहिए सर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो देखिए उम्मीद नहीं रखने को बोला है, ऐसा नहीं बोला है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। आप करें उनके साथ, प्यार की से रहिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन इन रिटर्न वाली जो उम्मीद हो जाती है कि नहीं मेरे बड़े भाई-बहन बैठे हैं और उनके ऊपर डिपेंड हो गए, तो आपका दिल एक समय पर ज़रूर जो है वो दुख सकता है। दूसरी बात, जो मैरिड हैं, जिनके आगे बच्चे मैरिड होने वाले हैं, उनके लिए क्या पॉइंट है, अपने दामाद से
और अपनी बहू, जो भी आपके जैसे भी बच्चे हैं आगे, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, और उनके ना ही आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कर दीजिए कि आपने सोचा कि नहीं मेरे अपने हैं, ये है वो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आपके अपने नहीं हैं, बस इस चीज़ का जो है वो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। और जो लोग पर्टिकुलरली केतु की दशा या महादशा आने वाली है या चल रही है, मूली रेडिश का दान जो है वो आप निरंतर जो है वो करते रहिए बुधवार के दिन, ठीक है। चलिए, अच्छी लगी हो वीडियो दोस्तों तो कुछ कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, लाइक करना चाहें, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लास्ट प्लैनेट की दोस्तों बात करेंगे। अगर आपके बुध प्लैनेट, प्रिंस प्लैनेट जिसे बोला गया है, सबसे छोटा ग्रह, बहुत ही सुंदर ग्रह, सुंदर कंसेप्ट, और कुंडली पर अपनी जिद रखने वाला, ग्रिप रखने वाला प्लैनेट मर्करी अगर आपकी कुंभ राशि में हो तो दोस्तों क्या देखा जाता है। एक तो मोस्ट कॉमनली ये देखा जाता है कि जब इसका जातक का जन्म होता है वेल टू डू फैमिली में होता है, बहुत बुरी हालातों में नहीं होता है, ऐसा कभी बहुत कम केसेस में देखा गया है कि विल बी बोर्न इन वेल टू डू फैमिली। एक तो ये चीज इसमें दोस्तों देखी गई है। उसके बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका कुंभ राशि का बुध है तो आपको ऐसे मित्र जो है वो नहीं बनाने जो किसी प्रकार की कोई भी एडिक्शन करते हो या इलीगल तरीके से कमाते हो। एडिक्शन जैसे कि बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले हो गए, चेन स्मोकर्स हो गए, या बहुत ज़्यादा सिगरेट्स का सेवन करने वाले हो गए, या किसी प्रकार से गलत कुछ भी कंपनी में जो है उनसे आपको दूर रहना है। खास करके 34 से पहले अगर आप उस एज में हैं, ठीक है, आपको दूर रहना है, ठीक है। और ये टीनेजर्स को तो खास करके बहुत ध्यान रखना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। कभी कभी ये देखा गया है कि ऐसा जातक टीनेज में जब होता है तो अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर देता है एक टाइम पर, फिर जाकर के इसको पता लगता है जब ठोकर अपने दोस्तों से मिलती है कि यार मुझे अपने फैमिली को देखना है, ये दोस्ती यारी में जो है वो कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो यूज ही करेंगे इसको। बुध अगर आपका कुंभ राशि में है तो आपके मित्र जो हैं वो आपको यूज ही करेंगे, तो बहुत ज्यादा फैमिली के अगेंस्ट होकर दोस्ती यारी में मत निकल जाइए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कार्य क्षेत्र में जहां जाएं, बिजनेस करें या जो भी करें, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो, खास करके कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वक्त कोई चेक साइन करना है या कुछ भी करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कुछ भी आपके साइन जहां भी करने हैं, उस डॉक्यूमेंट को 2 4 5 बार ज़रूर पढ़ लें। तसल्ली, किसी को पढ़ाना है पढ़ा लीजिए, बड़े को, किसी को, एक्सपर्ट को, किसी को, फिर जाकर ये कीजिए। नहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एक छोटी गड़बड़ जो है वो बड़ा रूप ले सकती है, जिसके कारण सारी जिंदगी का दोस्तों जो है वो इशू आ सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद कोशिश कीजिए, जो कहते हैं कि हमें बिजनेस में होना चाहिए, तो अगर कुंभ राशि में आपके बुध हैं और आपकी उम्र 34 से पहले की है तो कोशिश करके अकेले मत कीजिए। बड़ा भाई, पिता, ताया, चाचा, कोई भी हो जाए आपसे बड़ा, किसी को इन्वॉल्व कर लीजिए फिर कीजिए। 34-36 की आयु के बाद आप देखेंगे कि आपको वो उसमें बहुत समझ आ चुकी है, आप तरक्की के रास्ते जाएंगे, काफ़ी चीज़ें सुधार होगा उसमें। लेकिन अकेले करते हैं तो भाई बहुत सतर्क जो है वो आपको रहना है, ठीक है, अगर 34 से कम बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ों की एडवाइस हर प्रकार से लेते रहिए, ठीक है। छोटा बालक बोला गया है, ये जिद्दी बालक बोला गया है बुध को, तो ये कभी कभार अपनी जिद के कारण कुछ गलत स्टेप उठा लेता है, बचपने के कारण जिसे हम बोलते हैं, तो ये चीज हो सकती है। घर पर अगर आपके दीवारों पे या कहीं लकड़ी पे दीमक लग रही हो, इस चीज का ध्यान रखिए। आप समझ लीजिए कि बुध अच्छे रिजल्ट उस समय नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट करवा करके रखिए। और कई लोगों के घर के अंदर चौड़े पत्ते वाले जो हैं वो पेड़ लगे होते हैं, तो जिनके ब्रॉड लीफ वाले पेड़ जो हैं वो घर के अंदर तक आते हैं, वो शुभ जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अंडों का सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज खास, मैं नॉनवेज भी कभी भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मत खाइए अंडों का। कई कहते हैं सर हम चिकन वगैरह नहीं खाते, लेकिन हम अंडा खाते हैं। तो अगर मकरी जो है वो शनि की राशि में है तो अंडा मत खाइए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, माला तावीज, किसी कोई बाबा कहते हैं जी मैं बाबा हूँ, मैं मुझे ये सिद्धियां प्राप्त हैं, कोई फकीर बाबा या किसी भी पुरोहित से ले ली, कोई माला ले ली, तावीज ले लिया, तो मत पहनिए। उसके बाद से और जो है वो प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये ताउम्र पूरी जिंदगी जो है वो याद रखिए, ठीक है।
एक चीज का ध्यान, मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि फैमिली से दोस्तों के कहने पर कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए। एक दोस्त आपका हुआ जिसने आपको भड़का दिया फैमिली के अगेंस्ट, भाई तेरा ये ऐसे है, तेरा वो ऐसे है, तो उनके कहने पर अपना घर जो है वो खराब मत कर लेना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ के बारे में मत सोचते जाइए कि ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, अब ये वैसे कर लिया, अब इसकी तो तरक्की हो गई, मेरा क्या होगा, मेरे साथ ऐसे किया। पार्शियलिटी होती है, बड़े को सारा मिल गया, बड़े को पूछते हैं, बड़ी को पूछते हैं, ये सब मत कीजिए। आप अपनी लाइफ को देखिए कि आपको क्या करना है आगे। लीव एवरीथिंग एल्स, लुक इन द मिरर, आप खुद को पहचानिए कि भाई मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मेरे में क्या टैलेंट्स हैं, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। मैं लोगों को छोड़ो, मैं अपना क्या कर सकता हूँ, उस चीज में जो है वो आपका सारा ध्यान हो सकता है। अच्छा बुद्ध होने पर ये देखा जाता है कि ये एक कॉमन चीज है कि गैजेट्स का बहुत इसको शौक होगा। मोबाइल नया कौन सा आया, मोबाइल का शौक होना, लैपटॉप्स इत्यादि। खैर मैं तो इतना गैजेट फ्रीक खैर नहीं हूँ, मेरा कुंभ में नहीं है बुद्ध, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिनका कुंभ में बुद्ध है, गैजेट्स का इसको एक क्रेज होता है, जो कि अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, होना भी चाहिए आज की डेट में। तो ये इनके साथ कॉमन हो सकता है। जिनके साथ है वो लिख दीजिए एक लाइन में, आपकी मर्जी है। उसके बाद टीम में होगा, ग्रुप में होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी जिद होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, टीम में लीड करना है या टीम में आगे बढ़ना है, मेरा कलीग मुझसे आगे ना निकल जाए, ये सब चीज़ें इसके माइंड में जो है वो रहती है। रादर अकेला काम करेगा तो थोड़ा स्ट्रेस फील करेगा, लेकिन टीम में होगा तो इंटरेक्शन करता रहेगा, और जितनी हम इंटरेक्शन करते हैं हमारा बुद्ध हमेशा ही कायम रहता है। जितना हम लिखते हैं, जितना हम बोलते हैं, उस ये देखते हैं कि हमारा बुद्ध इज वर्किंग वेल, और जितना हम मौन हो गए, इसका यूज बंद हो गया, तो वो बुद्ध जो है हमारा उस समय वीक है, ये आपको मान करके चलना है। सच नेटिव्स, ये जातक जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है। एआई, सॉफ्टवेयर, इन सब इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में हैं तो अच्छा है। जो लोग एनजीओ चला रहे हैं या इनमें सोशल वर्क में हैं, वो भी लिख सकते हैं, कई लोग उसमें भी निकल जाते हैं। और कई लोग एस्ट्रोलॉजर, बुध कंबस्ट नहीं होना चाहिए, बुध अगर अच्छा है कुंभ राशि में तो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में, पामिस्ट्री या ऐसा रिलेटेड कोई भी ऑकल्ट साइंस में अच्छा जो है वो करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग राइटिंग में अच्छे होते हैं, लिखते अच्छा हैं। कई लोग गायक देखे गए हैं, दे आर सीन एज गुड सिंगर्स। एंड कुछ मीडिया में जैसे एंकर्स वगैरह हो गए, न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, उसमें कई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी अच्छे हैं, तो वाणी जो है उसके दम पर काफ़ी राइज करते हैं। तो ये थी दोस्तों बुद्ध की बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।